नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे इस खेती बाड़ी के YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे प्याज की खेती के विषय में कि आप कम समय में लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, जो अभी समय चल रहा है वह प्याज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय प्याज की फसल करने पर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। आइए आपसे बात करते हैं इसके विषय में। किसान भाइयों, प्याज की खेती भारत के सभी भागों में सफलतापूर्वक की जाती है। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्याज का उपयोग सलाद, सब्जी, अचार एवं मसाले के रूप में किया जाता है। गर्मी में लू लग जाने तथा गुर्दे की बीमारी में भी प्याज बहुत लाभदायक रहती है। भारत में रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में ही प्याज को उगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए। प्याज सूर्य के प्रकाश व तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। यह मुख्यतः एक शीतकालीन फसल है। आमतौर पर इसकी अच्छी बढ़वार के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और कंदों के विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा कंद निकालते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 से 12 घंटे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्याज की खेती के प्रतिकूल जलवायु न मिलने पर उपज पर भारी प्रभाव पड़ता है। प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। प्याज की अधिकतम उपज के लिए जीवांश युक्त उचित जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अधिक अम्लीय और क्षारीय भूमि में कंद का विकास अच्छे से नहीं होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कंदों का विकास ठीक से नहीं होता। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे करें। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत की 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतनी ही प्याज की फसल अच्छी होगी। प्याज की खेती आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है आप इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं और दूसरा तरीका है आप भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई करें। इसके लिए खेत को रेज्ड बेड सिस्टम से भी तैयार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक के विषय में कि हमें प्याज की खेती में कितनी खाद या उर्वरक देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 30 दिन रोपाई के पहले देकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय खेत में फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन का 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तीसरा भाग देना चाहिए और बचे हुए नाइट्रोजन को 2 भाग में पहला भाग रोपाई से करीब 20 से 25 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में देना चाहिए। दूसरा भाग 50 से 60 दिन के बाद या कंद बनने से पहले देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की कि कौन सी हैं वो उन्नत किस्में। सबसे पहले जानते हैं रबी मौसम की किस्मों की, जो कि सितंबर महीने से दिसंबर महीने तक बोई जाती हैं। एग्री फाउंड लाइट रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, पूसा साध्वी, पटना रेड, पूसा रेड, N53, नासिक रेड, बसंत पूना रेड, भीम रेड और भीमा सुपर आदि प्रमुख हैं। अब हम जानते हैं खरीफ मौसम की किस्मों की, जो कि मई महीने से लेकर
जुलाई महीने तक बोई जाती हैं। इसमें है अर्को लालिमा, अर्का पीतांबर, अर्का कीर्तिमान, N53, एग्री फाउंड डार्क रेड, बसंत आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं लाल रंग की किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें भीमा लाल, भीमा गहरा लाल, भीमा सुपर, हिसार 2, पंजाब लाल गोल, पंजाब चयन, पटना लाल, नासिक लाल, लाल ग्लोब, बेलारी लाल, पूना लाल और पूसा लाल, पूसा रत्नार, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, अर्का लाइन, कल्याणपुर लाल और L241 इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं पीले रंग वाली किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें IIH, आरपीली, अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो और येलो ग्लोब इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं सफेद रंग वाली कौन कौन सी हैं। इसमें भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, प्याज चयन 131, उदयपुर 102, प्याज चयन 106, नासिक सफेद, सफेद ग्लोब, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट, N24791 और पूसा राउंड फ्लैट इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं नर्सरी में पौध कैसे तैयार करें। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छी तरीके से प्रबंध हो। भूमि समतल और उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। उपरोक्त आकार की 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए पर्याप्त होती हैं। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 या 5 ग्राम कैप्टान या थायरम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर का खाद, 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद क्यारी तैयार होने के बाद बीज को फफूंदनाशक दवा जैसे कैप्टान या थायरम 2.0 या 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अवश्य उपचारित कर लेनी चाहिए ताकि प्रारंभ में लगने वाली बीमारियों के प्रकोप से पौधे बच सकें। इस प्रकार उपचारित बीज को तैयार क्यारियों में बो देना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए जिससे तेज धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव या अंकुरण हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लगे। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से 6-7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायरम या डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से ड्रेंचिंग से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। यदि आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करें। शुरुआत में नए पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसी समय खरपतवार अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आप खेत में प्याज की नर्सरी को लगाने के लगभग 72 घंटे पहले पेंडी मिथाइल स्टम्प 1 लीटर को
800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर पर स्प्रे करें। इससे आपके खेत में खरपतवार नहीं निकलेंगे। फिर इसके बाद जब फसल लगाने के लगभग 15 से 20 दिन हो जाते हैं, तब हमें खेत में खरपतवार दिखाई देने लगते हैं। तो उस समय किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करते हुए अपने ही हाथों से निदाई गुड़ाई करवाएं, ताकि जमीन की परत पर लगी टीप हट सके और जमीन में हवा का संचार हो सके। और गुड़ाई करवाने से फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। प्याज में मौसम, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई की विधि और फसल की आयु के आधार पर सिंचाई की आवश्यकता निर्भर करती है। पौध की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सर्दी में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर करते हैं तथा गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस समय कंद बढ़ रहे हों, उस समय सिंचाई जल्दी करते रहना चाहिए। पानी की कमी के कारण कंद अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं और इस तरह से पैदावार में कमी हो जाती है। प्याज फसल की सिंचाई ड्रिप से भी अच्छी तरह से की जा सकती है और फसल परिपक्व होने के पश्चात फसल की खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद करनी चाहिए। इससे भंडारण के दौरान सड़न को कम करने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खुदाई और प्याज को सुखाने का कौन सा अच्छा तरीका है। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 5 माह लग जाते हैं। जैसे ही कंद अपने पूरे आकार की हो जाए और उनका रंग लाल हो जाए, तो करीब 10 दिन खुदाई से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे कंद सुडौल और ठोस हो जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। खुदाई के बाद इनको कतारों में रखकर सुखा देते हैं। पत्ती को गर्दन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग कर देते हैं तथा फिर 1 सप्ताह तक सुखा लेते हैं। रोपाई के 75 दिन बाद 0.2% मैलिक हाइड्रोजाइट रसायन का छिड़काव और खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई रोकने से भंडारण में होने वाली क्षति कम हो जाती है और भंडारित प्याज में अंकुरण नहीं आते हैं और प्याज सड़ती भी नहीं है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पैदावार कितनी मिलेगी। अगर उपरोक्त तकनीक से, यानी कि जो कुछ हमने आपको बताया है, अगर किसान भाई आप उसी तकनीक से प्याज की खेती करें तो रबी में 350-450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्याज के कंदों की पैदावार हो जाती है। यानी कि 350 से 450 क्विंटल तक आपकी प्याज की पैदावार हो जाती है और खरीफ में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार हो जाती है। अब इसमें किसान भाइयों के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि वह किस तरह की पद्धति अपना रहे हैं खेती करने के लिए, और उनको मौसम ने अगर भरपूर साथ दिया तो फसल बहुत अच्छी होती है और फसल में किसी तरह के कोई रोग या वायरस नहीं लगते हैं तो फसल बहुत अच्छी होती है। और हमारे किसान भाई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर खेती करते हैं तो आपकी खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कहलाती है और आपकी इनकम कम जमीन से भी लाखों में हो सकती है। आपके सपने हमेशा सच और साकार हों, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा वीडियो में दी गई प्याज की खेती से जुड़ी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके क्या सुझाव हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकॉन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो नमस्कार किसान भाई।